हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। ठीक है, आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यह कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी को हर साल मनाया गया है और यहाँ पर 2023 है तो हम 2023 भी लिख देंगे। 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। और साथ ही में ये कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस था? तो ये 13वां था। ठीक है, फिर आप बोलेंगे सर पहला कब मनाया गया था? तो पहला 2011 में हमने मनाया था। अच्छा, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 यानी कि देश के गणतंत्र होने से एक दिन पहले, हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू होने से एक दिन पहले चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम। तो किसकी स्थापना की गई? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग की या भारत निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, इस वर्ष जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मना रहे हैं उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है दोस्तों, उसकी थीम आप याद रखना, वोट जैसा कुछ नहीं। वोट जैसा कुछ नहीं। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, वोट जरूर डालेंगे हम। सही है दोस्तों, वोट जरूर डालेंगे हम। तो ये इस वर्ष की थीम है। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया क्यों मनाया जाता है। दूसरा जो एक कारण है क्यों मनाया जाता है, दूसरा एक कारण है जागरूकता। ठीक है, तो जनता में, देश के नागरिकों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए और लोकतंत्र का महत्व, ठीक है, को बताने के लिए प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। जितना ज़्यादा वोट में या मतदान में जनता की भागीदारी होती है वह लोकतंत्र के लिए उतना ही अच्छा होता है और इसको जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण माना जाता है। जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण माना जाता है। साथ ही दोस्तों, यदि मतदान में भागीदारी कम होती है तो उसको जो है उदासीन लोकतंत्र की तरफ वो हमको ले जाता है। इसलिए लोग अगर अपनी सरकार चुन रहे हैं तो उनकी अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए। तो मतदान, जो राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है वो लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद क्या है, ये जो भारतीय निर्वाचन आयोग है तो इसकी स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हो रही है। आप सुनते रहना। ठीक, इसके बाद क्या है, अच्छा 25 जनवरी 1950 को ही क्यों हुई? तो इसको हम बता देते हैं। जो हमारा जो संविधान सभा थी, इसको मैं संविधान सभा से अटैच कर देता हूँ। देखिए, जो हमारी संविधान सभा थी उसकी जो अंतिम बैठक थी, ठीक है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। ठीक है, और इसी सभा में ये निर्णय लिया गया, ठीक है, इसी सभा में ये निर्णय लिया गया कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो है भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति होंगे। और मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, निर्णय लिया गया, निर्णय नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया था। ठीक है, उनको चुना गया था। आप ऐसा मत समझ लेना कि निर्विरोध या मनोनयन कर लिया था, नहीं, इनका निर्वाचन किया गया था। और उसी में इनको शपथ दिलाने के प्रति 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली
जिसमें चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है, शपथ ली और उसी दिन से भारत जो है गणतंत्र राज्य बन गया, ठीक है, शपथ ली और उसी दिन से जो हमारा देश है गणतंत्र राज्य बन गया। अर्थात भारत ने जो जनता है उसने अपना प्रथम राष्ट्रपति को चुना, ठीक, ये हो गया। अच्छा, तो जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें जो है कुल 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, ठीक है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। आप कह सकते हैं सर वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं वो अरुण गोयल हैं। कौन है भाई? अरुण गोयल, ठीक है। और ये कितने नंबर के हैं? तो ये 26वें नंबर के हैं। सही, आपको समझ आ रहा है? 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर पहले कौन थे? तो पहले थे हमारे सुकुमार सेन, ठीक है। 25 जनवरी 1950 से 1958 तक, ठीक है। 25 जनवरी 1950 से 1958 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। दूसरे आप कह सकते हैं 2 सदस्य हैं, और कौन है? तो 2 सदस्य जो हैं ये अभी इनमें एक पद तो भरा हुआ है, एक पद खाली चल रहा है। तो जो एक है वो हैं अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। तो ये है। और जो हमारा जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, यानी कि इसका संविधान में उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आया होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, काफ़ी जानकारी आपको इसमें मिली होगी। जैसे भी यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप सभी दोस्त मेरा साथ दें और मेरी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे क्या होगा, इससे हमें एक प्रेरणा मिलेगी और हम इसी प्रकार से आगे को आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।